हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बायोलॉजी एंड साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल चैप्टर से 14 का त्रिविमीय ज्यामिति जो चैप्टर था उसका एक टॉपिक दिक्कोज्या क्लियर किया था हमने। दिक्कोज्या ये पढ़े थे हम। दिक्कोज्या इसमें हमने किसी एक रेखा ओपी का, जैसे हमने इस प्रकार से एक्स अक्ष बनाया था, ये वाई अक्ष था, ये हमने जेड अक्ष बनाया था। थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो इसमें एक सदिश लिया था, सदिश रेखा ओपी, पी एक्स वाई और जेड था, और ये ओ था। और ओपी जो सदिश था आर सदिश, इस आर सदिश, ये जो रेखा थी हमारे पास में ओपी रेखा, इसको आर सदिश से लिखे थे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये जो आर सदिश था ये इस रेखा ओपी को व्यक्त कर रहा था। ओपी सदिश रेखा को व्यक्त कर रहा था आर सदिश। इस आर सदिश मतलब ये जो रेखा थी इसका हमने दिक्कोज्याएं ज्ञात की थी। वो लिखा था हमने कोस एल्फा, क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष के साथ में एल्फा कोण बना रही थी। फिर हमने लिखा था एम बराबर कोस बीटा, ये वाई एक्स के साथ में बीटा कोण बना रही थी। जेड एक्स के साथ में गामा कोण बनाई थी, इसलिए उसको एन बराबर कोस गामा। ये हमने तीन दिक्कोज्याएं पढ़ी थी। और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स अपॉन और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका पढ़ा था हमने वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका पढ़ा था हमने जेड और रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो एक रेखा है, इस रेखा की दिक्कोज्याएं ये है। तो मैं हमारे पास में ये जो फॉर्मूला बना था कि एक रेखा है हमारे पास में ओपी, इस रेखा के दिक् कोसाइन ये है, दिक्कोज्याएं ये है। एक रेखा हमारे पास में आर सदिश मतलब ओपी सदिश रूप में रेखा का समीकरण है। ये रेखा है, रेखाखंड है, और इसकी दिक्कोज्याएं हमने तीन पढ़ी थी। तो अपने को इसी तरीके से कोई क्वेश्चन देगा कि ये हमारे पास में कोई सदिश रेखाखंड है और इसकी दिक्कोज्याएं ज्ञात करो, तो हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आर सदिश बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप है। ये हमारे पास में एक सदिश रेखाखंड है। जैसे आर सदिश यहाँ ओपी सदिश लिया था, अब मान लो इसकी जगह में अपने को क्वेश्चन दे दे तो एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू देगा हमारे को, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस रेखाखंड की दिक्कोज्याएं ज्ञात कर सकते। जैसे इसकी दिक्कोज्याएं ऐसे ज्ञात किए थे, इसकी भी हम ज्ञात कर सकते। इसमें x की वैल्यू हमारे पास में 2 है, y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू कितनी है, 10 है। देखो ये x y और z, यहाँ x y और z, मतलब हम इसकी इससे तुलना करवाते हैं और फॉर्मूले में x y z की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास में l बराबर कोस एल्फा बराबर क्या आएगा फॉर्मूले में x, पहला वाला फॉर्मूला l का ये है हमारे पास में। तो इसमें x की जगह में x कितना जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन, और रूट में क्या आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 10 का स्क्वायर कितना जाएगा हमारे पास में 100। तो ये हमारे पास में जाता है 2 अपॉन, और रूट में ये कितना हो जाएगा 16 और 4 20, 120। ये इस प्रकार से हमारे पास में दिक्कोज्या एल की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से हम इसको और भी सॉल्व कर सकते थे थोड़ा अपन, लेकिन इसको ऐसे छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कोज्या है, और m की वैल्यू हमारे पास में कोस बीटा, तो वो हमारे पास में क्या आएगा y, y की वैल्यू कितनी है 4, y अपॉन रूट में वो क्या हो जाएगा
रूट, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 120, तो यहाँ भी वो आएगा तो इसकी वैल्यू भी 120 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एन एल एम एन और ये कोस बीटा, और यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आएगी 10, क्योंकि यहाँ जेड है हमारे पास में, ये जेड है और अपॉन में रूट में वही चीज है 120। तो इस प्रकार से कल हमने एक आर सदिश था ओपी रेखा, इसकी दिक् कोज्या का फॉर्मूला ये फाइंड किया था। यदि इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, मतलब आर सदिश में एक्स वाई जेड की जगह कोई संख्या दे सकता है, तो एक्स वाई जेड के हम संख्याएं लेंगे और इस फॉर्मूले में एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह और इनकी जगह वैल्यू रख करके और हम दिक् कोज्याई ज्ञात कर सकते हैं। ये दिक् कोज्याई है इस प्रकार से। और एक चीज और भी है कि यदि हमारे को इस प्रकार से क्वेश्चन न दे करके, दो टाइप से हम दिक् कोज्याई पहुंच लेता है क्वेश्चन में, या तो हमारे को आर सदिश में एक्स वाई इस टाइप से दे देता, या फिर अपने को, क्योंकि एल की वैल्यू हमें पता है कोस एल है और एम की वैल्यू हमें पता है कोस बीटा है और एन की वैल्यू हमें पता है कोस गामा है। यदि वो क्वेश्चन में अपने को ये देता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन कि यदि एक रेखा एक्स वाई एवं जेड अक्ष के साथ दिक् कोण 30 डिग्री 60 डिग्री और 100 या फिर ऐसे लिखते हैं हम 120 डिग्री बनाती है, तो दिक् कोज्याई ज्ञात करो। दिक् कोज्याई ज्ञात करो। तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं एल बराबर कोस एल्फा। एल्फा मतलब हमारे पास में हमने कल पढ़ा था कि एक रेखा होती है, वो रेखा एक्स अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है, वाई अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है, गामा अक्ष जेड अक्ष के साथ में जो कोण होते हैं, वो अल्फा बीटा गामा कोण होते हैं, वो दिक् कोण कहलाते हैं। और अल्फा बीटा गामा जो दिक् कोणों की वैल्यू, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ये अल्फा की है, ये बीटा की और ये गामा की। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अल्फा बीटा गामा की मान रख करके और कोस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जिससे हम एल एम एन दिक् कोज्याओं के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास में अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान होता है हमारे पास में √3/2। जैसे हमारे पास में एम है, इसमें कोस बीटा है, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 1/2। और एन हमारे पास में कोस 120 डिग्री, और 120 को हम कैसे सोल्व करेंगे, कोस 90 + 30। 120 को 90 + 30 लिखेंगे, यह आपको त्रिकोणमिति में बताते हैं कि 120 को कैसे टुकड़े करेंगे, 120 को 90 + 30 या 180 - 60 डिग्री। अब ये हमारे पास में 90 + 30 कौन चतुर्थांश में गया, दूसरे चतुर्थांश में कोस माइनस का होता है, तो माइनस का, और चेंज लाइन है 90 डिग्री, इसलिए क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान होता है हमारे पास में 1/2। तो इस प्रकार से cos 120 का होगा माइनस का 1/2। तो हमने एल एम एन मतलब दिक् कोज्याओं के मान √3/2, 1/2 और माइनस के 1/2, ये 3 मान ज्ञात किए हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में दिक् कोज्याओं को ज्ञात करने के लिए दो तरीके से दे सकता है, या तो इस तरीके से कि रेखा का समीकरण दे दे और रेखा से हमारे पास में ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड का मान निकाल करके और डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख दें, या फिर हमारे को यहीं पर अल्फा बीटा गामा का मान दे दे, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू देगी उसको रख देंगे और डायरेक्ट भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे को दिक् कोज्याई ज्ञात करने के लिए दो प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है। कल हमने दिक् कोज्याओं के बारे में पढ़ा था, उसके फॉर्मूले यही फाइंड किए थे हमने। अब फॉर्मूले पर बेसिक हमने दो एग्जांपल किए हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से दे तो इस टाइप से करेंगे, इस तरीके से दे तो इस तरीके से हम दिक् कोज्याओं के मान ज्ञात करेंगे, दिक् कोज्याओं के मान ज्ञात करेंगे। ये दिक् कोज्याएं हैं, तो दिक् कोज्याएं ज्ञात करना हमने अच्छी तरह से सीख लिया है। अब तीसरा टाइप और है दिक् कोज्याएं ज्ञात करने का, लेकिन उससे पहले हम दिक् अनुपात पढ़ेंगे।
दिक् अनुपात क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। दिक् अनुपात हमारे को जो भी रेखा देता है, हमारे को जो भी रेखा देता है उस रेखा का दिक्कोजा पूछता है, तो उसमें पहले हमारे को दिक् अनुपातों का मालूम होना चाहिए। देखो कोई भी रेखा देता है, इसके दिक्कोजा ये पूछ रहा है, तो यहाँ ये है जो एक्स आई कैप, मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये हमारी दिक् अनुपात कहलाते हैं। यदि किसी भी रेखा की दिक्कोजाएं पूछता है और सदिश रूप में रेखाखंड दिया हुआ है, तो उसमें आई कैप के साथ में जो x की वैल्यू है, j के साथ में जो y की वैल्यू है, k के साथ में जो z की वैल्यू है, ये दिक् अनुपात कहलाते हैं। इन्हें दिक् अनुपात कहते हैं और दिक् अनुपातों को a b c से व्यक्त करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसी टॉपिक में दूसरा पॉइंट है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात पढ़ेंगे हम, तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।